हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस 2023 के अनसॉल्व पेपर को। तो देखते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल में जो भी क्वेश्चन बने हैं 2023 में वो कौन कौन से हैं, उन सभी को आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ज्योग्राफी का पहला कौन सा क्वेश्चन रहा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि विद्युत जनित है या फिर नवीकरणीय है या गैर नवीकरणीय है या फिर ऊष्मा जनित है। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, नवीकरणीय जो स्रोत है वो कौन से होते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो इसकी समरी देख लेते हैं कि समरी क्या होगी। तो व्याख्या इसकी होती है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत पवन ऊर्जा, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायो ऊर्जा और शामिल किया जाता है। इसे नवीकरणीय ऊर्जा अथवा ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो स्रोत भी कहते हैं। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होगी? वह ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती है वो कौन सी हो जाएगी? गैर पारंपरिक ऊर्जा हो जाएगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो निम्नलिखित कथन, पहला कौन सा हो जाएगा? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं में अधिकतम होती है, या फिर यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। नेक्स्ट आ जाता है, बेंगुल प्रशांत महासागर एक ठंडी धारा है या फिर पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होती है। तो इसकी समरी देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 डिग्री से -30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। यहाँ पर उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च बाष्पीकरण के साथ आर्द्रता शून्य होती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा 20 डिग्री 30 अक्षांशों पर स्थित होती है, अतः इस स्थान पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसलिए हमारा जो विकल्प है वह विकल्प कौन सा है? ए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर नदी स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो सीमा है उस पर कौन सी नदी स्थित है? तो वो कौन सी हो जाएगी? नदी स्थित हो जाएगी इस सीमा पर, हो जाएगी रियो ग्रांडे। कौन सी नदी हो जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी? रियो ग्रांडे हो जाएगी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा के मध्य रियो ग्रांडे नदी प्रवाहित होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रियो ग्रांडे नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा क्या हो जाएगा? कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? नीति दर्रा उत्तराखंड, अगिल अरुणाचल प्रदेश, माना हिमाचल प्रदेश या दीफू लद्दाख। दीफू कहाँ हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा जो दर्रा है जो सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा नीति जो दर्रा है वो कहाँ पर? उत्तराखंड में हो जाएगा। और बाकी के बारे में देख लेते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो जाएंगे। तो उत्तराखंड में कौन सा है? माड़ा दर्रा, नीति दर्रा, लमलंग दर्रा और बाचला दर्रा। और हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं तो रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बरालाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा यहाँ के प्रमुख हो जाएंगे। लद्दाख के दर्रों के बारे में देखते हैं, अगिल दर्रा, चांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा यहाँ के प्रमुख हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देखेंगे तो बोमदिला दर्रा, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा यहाँ के प्रमुख हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो माउंट न्यूमैन है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हो जाता है? लौह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। तो ये देखते हैं,
न्यूमैन मूल रूप से 1981 तक माउंट न्यूमैन नामित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र का शहर है। ये क्या है? एक माउंट न्यूमैन नामित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा क्षेत्र का एक शहर है। यह पर्थ के यह कहाँ है? यह पर्थ के उत्तर में लगभग 1.186 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा लौह अयस्क क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, केवल बी, केवल 1 या फिर केवल 1 या 2 दोनों, या फिर केवल 1 दोनों 1 तथा 2। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। तो रामगंगा तुलनात्मक रूप से गैर सैंड के पास गढ़वाल पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है और नाजीबाबाद के पास उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। अतः यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। बेतवा का उद्गम स्थल रोसांगाबाद मध्य प्रदेश के उत्तर में विंध्य रेंज में है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य उत्तर पूर्व में बहती है और हमीरपुर की पूर्व दिशा में यमुना नदी में मिल जाती है। तो कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी हमारा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। जो रामगंगा नदी है कन्नौज के पास से गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का जो श्रेय है वो किसको जाता है? फिलीपींस में कौन सी गन्ने और नारियल की जो कृषि है इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? इसका श्रेय जाएगा स्पेन एवं अमेरिका वासियों को इसका श्रेय जाता है। इसकी समरी देख लेते हैं। स्पेनिश व अमेरिकियों ने फिलीपींस में गन्ने और नारियल के बागानों में भारी निवेश किया था। इनको इन फसलों का विकास श्रेय कहा जाता है, क्योंकि जो स्पेनिश व अमेरिकी हैं इन्होंने क्या किया था? फिलीपींस में गन्ने और नारियल में भारी निवेश किया था, बहुत बड़ी तरीके से निवेश किया था, इसलिए इन लोगों को इसका श्रेय दिया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा विकल्प सी, स्पेन एवं अमेरिका वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो भारत और उनकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? कौन सा उनका उद्गम स्थल हो जाएगा? तो हमारी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी निकलेगी गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कृष्णा की, तो कृष्णा कहाँ से निकलेगी? महाबलेश्वर से निकलेगी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलेगी? गोदावरी हमारी निकलेगी सिहावा से। और महानदी नासिक से निकलती है। तो देखिए यमुना नदी कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री से। कृष्णा महाबलेश्वर से। गोदावरी नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास सयात्री से। और महानदी स्यावा से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर को चुनिए। हमारे कौन से हो जाएंगे? पर्वत और देश। कौन सा पर्वत कौन से देश में स्थित है? तो देखते हैं किविल लामजाओ, टुबकल, स्टैनली और हांगर। तो कौन सा जो पर्वत है किस देश में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा किविल लामजाओ। तो किविल लामजाओ किस में स्थित होगा? यह हो जाएगा तंजानिया में। किविल लामजाओ कहाँ हो जाएगा? तंजानिया में हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि ए का थर्ड, तो ए का थर्ड किस में है? इसमें है और इसमें है। तो फर्स्ट वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी और डी बचता है। अब देख लेते हैं इसमें टुबकल। जो टुबकल है वो कहाँ पे है? ये हो जाता है मोरक्को में।
तो बी का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट किस में है, डी में है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म झील देश सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है, जो मराकाइबो वेनेजुला में है, या फिर मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ओनेगा कनाडा में है, या फिर बैकाल रूस में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। विकल्प कौन सा हो जाएगा इसमें, सी, ओनेगा जो है वो कनाडा। कौन सा हो जाएगा, ओनेगा कनाडा हो जाएगा। इसकी समरी देख लेते हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो भारत के कौन से भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। हंगुल उत्तर भारत, मुख्यतः कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण की एक नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। ग्रैंड सेंटी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, या फिर गोबी मरुस्थल। तो इनको क्या करना है, सीरियल वाइज लगाना है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल इसमें से कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल हो जाता है। सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा सहारा मरुस्थल। इसकी समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, ग्रैंड सेंटी मरुस्थल, उसके बाद गोबी मरुस्थल, उसके बाद अरेबियन और सहारा मरुस्थल हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। जो रेगिस्तान में आवास करते हैं वे कौन से जानवर कहलाते हैं, मरुद्भिद जानवर, वृक्षवासी जानवर, स्थलीय जानवर, बिल बनाने वाले जानवर। तो ये कौन से हो जाएंगे। अब क्या बात कर रहे हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान में तो वृक्ष तो हो ही नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ना ही ये स्थलीय जानवर होंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मरुद्भिद जानवर हो जाएगा। तो इस देख लेते हैं व्याख्या में, रेगिस्तान में रहने वाले जानवर मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। इसमें सफेद हिरण, बिच्छू, बर्मी मछली, ऊंट आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। तो किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, कहाँ पर मिलेगी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। सेकंड हो जाता है, गर्म धारा पेरू के तट पर जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें नीचे दिए गए हैं कुट, जो इसमें उत्तर की जांच करना है। इसमें ना तो एक और ना ही दो। सेकंड आ जाता है इसमें सी में केवल दो, इसमें आ जाता है केवल एक, और इसमें आ जाएगा एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल होता है। अब देख लेते हैं, अल नीनो एक स्वदेशी शब्द है जिसका मूल अर्थ बच्चा है। अल नीनो को एक प्राकृतिक घटना के रूप में समझा जा सकता है, जिससे समुद्र का तापमान विशेष रूप में प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में बढ़ जाता है। यह विकास पेरू तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान समुद्र के पोषक तत्वों में कमी
और स्त्रीकरण में वृद्धि के कारण प्लैंकटन के उत्पादकता को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन थे आज कंप्लीट हो गई है। अब कल जो बाकी के क्वेश्चन है, बाकी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, पर्यावरण के रह गए हैं, पॉलिटी के रह गए हैं, जो भी रह गए हैं उनको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।